यूजर नेम वैलिड नहीं आ रहा है। गाइस यू कैन ट्राई डिफरेंट यूजर नेम जो किसी ने नहीं लिया होगा। यूनिक यूजर नेम गिटहब में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ और अतरंगी टाइप का कुछ ट्राई करो, मिल जाएगा। ओके। तो गाइस आप पहले मुझे ये बताओ, अगर जिसने वीडियो देखी है उसको पता होगा व्हाट इज गिटहब। गिटहब क्या है गाइस? इतना गिटहब के बारे में चर्चा हो रही, गिटहब है क्या? व्हाट इज गिटहब? क्या है गिटहब? Let me write it only. चलो, ओपन सोर्स सेंटर कोड मैनेजमेंट database which collaborate with the code and store previous version. Correct. वर्जन कंट्रोल सिस्टम, राइट। तो अगर मैं शॉर्ट में पूछूं, ठीक है, वीडियो में अगर आप देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा बताया गया गिटहब क्या है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं व्हाट इज गिटहब, ठीक है, व्हाट इज गिटहब इन शॉर्ट। फर्स्ट, कोलैबोरेशन ऑफ कोड, ठीक है। सेकंड, वर्जन ऑफ कोड यहाँ स्टोर होते हैं, वर्जन ऑफ कोड। आप कह सकते हो इट हैज ऑल द प्रीवियस वर्जन। ओके। थर्ड, हिस्ट्री। हिस्ट्री जैसे कि कौन, कब और क्या, लाइक किसने कब और क्या कोड लिखा, यू कैन सी इट, राइट। all featured all features are there in one platform called GitHub, right? It's like a big repository, एक बहुत बड़ा repository है जो कहीं से भी हैंडल हो सकता है, right? GitHub is a code hosting platform। या गाइज आप टेक्निकल टर्म में बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं गिटहब के, बट अगर उसको शॉर्ट में कहे तो ये तीन चीजें गिटहब में होती है, राइट। जो आज हम लोग खुद देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग खुद देखेंगे कि ये सब कैसे होती है, लाइक कैसे गिटहब ये सब तीनों चीज को एग्जीक्यूट करता है, राइट। गिटहब में ये तीनों चीज कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो गाइज अगर हम बात करें, लेट्स सी गिटहब की, ये मान लो एक गिटहब रेपो है, ठीक है। एक गिटहब रेपो है यहाँ पे, ठीक है। आपने लॉगिन किया गिटहब पे, पहले क्या किया आपने, गिटहब पे लॉगिन किया, गिटहब पे लॉगिन किया, एक रेपोजिटरी बनाया, ठीक है। ये एक रेपो है। सब रेपो मतलब एक फोल्डर समझ लो, एक फोल्डर है, एक प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, प्रोजेक्ट है। गिटहब में आपने लॉगिन किया, ये आपका गिटहब है, गिटहब, ठीक है। आपने यहाँ पे एक रेपो बनाया, ठीक है, रेपो बनाया। तो आपके लोकल सिस्टम पे ये कैसे आएगा, लोकल सिस्टम पे, ठीक है। जैसे आपके लोकल सिस्टम पे ये कैसे आएगा, ये आपका लोकल सिस्टम है, राइट। आपका, लाइक आई कैन राइट हियर माय कंप्यूटर, ठीक है। इस कंप्यूटर पे कोड इस रेपो के थ्रू आएगी, ठीक है। इस रेपो के थ्रू यहाँ कोड आएगी, और इस माय कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर से वापस कोड जाएगा इस रेपो पे, ठीक है। तो ये हम कैसे होता है, ठीक है, ये ऐड हो रहा है, फिर अगेन आपके कंप्यूटर से इस रेपो पे कोड ऐड हो रही है, लाइक हाउ इट विल हैपन, ठीक है। ये हम देखेंगे, ओके। पहले हम यहां तक देखेंगे ये कैसे होता है। देयर आर सर्टेन
commands you need to remember, and at last I will give the notes कि कौन कौन से कमांड आपको याद रखते हैं, ठीक है, लास्ट में। ओके गाइस, अभी हम इतना देखेंगे यहां तक, ठीक है। सो लेट्स गो टू गिटहब। गिटहब का स्क्रीन कुछ ऐसा दिखता है, होम पेज। ओके, वेब डेवलपिंग में क्या काम है गिटहब का? गाइस, वेब डेवलपिंग में क्या काम है गिटहब का, किसी को पता है? प्रोजेक्ट गाइस, प्रोजेक्ट बनते हैं ना, प्रोजेक्ट। अगर कोई भी कंपनी में आप प्रोजेक्ट बनाते हो, उसमें 4-5 डेवलपर काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सोर्स मीडियम होगा ना कॉन्टैक्ट का, राइट? कॉन्टैक्ट का कोई मीडियम होता है, दैट इज गिटहब। ओके ओके गाइस, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो दैट्स द लाइक व्हाट इज गिटहब, व्हाई इट इज यूज्ड। ठीक है गाइस, रेपोजिटरी क्या है, विल सी। देखो, ये ब्लू बटन सबको दिख रहा है, ब्लू बटन। ब्लू बटन पे क्लिक करने पे यू कैन क्रिएट अ रेपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना रेपोजिटरी का नाम देना है। I'll give cap, ओके, I'll give cap। आपको यहाँ पर ओनर चूज करना है, ओनर। तो ओनर विल बी माय पर्सनल रेपोजिटरी। आई हैव थ्री you can see option for owners. I will give it my personal repository, okay? This is my personal repository. You can see cap is available. This is the name of your repository, okay? This is the name. अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप उस प्रोजेक्ट का, उस रेपोजिटरी का नाम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, ओके। देन एड अ रीडमी फाइल, इसको आपको क्लिक कर देना है। रीडमी फाइल बताएगा कि ये रेपोजिटरी किस चीज के बारे में, ठीक है। एंड देन यू कैन क्लिक हियर क्रिएट रेपोजिटरी। गाइस, देख सकते हो रेपोजिटरी बन गई। किसी को साथ में करना है वो साथ में भी कर सकता है, ओके। गाइस, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? रेपोजिटरी कैसे बनती है? यस नो बताओ। समझ में आ गया गाइस, रेपोजिटरी कैसे बनती है? इट इज वेरी इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज क्या है कि आप ये रीडमी फाइल देख सकते हो, राइट? इसमें कैप लिखा है, तो इसको आप एडिट करके लिख सकते हो कि ये रेपोजिटरी किसके बारे में, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई कमिट यहाँ पे, ठीक है, कमिट की बात अभी नहीं करते हैं। गाइस, एक बात बताओ, अब मुझे क्या करना है? इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे गिटहब रेपो है, ये मेरा कंप्यूटर है। मुझे क्या चाहिए? ये गिटहब रेपो मेरे कंप्यूटर में आ जाए। उसके लिए व्हाट वी डू, वी क्लिक हियर ऑन कोड एंड कॉपी दिस लिंक। कैन यू सी गाइस, कॉपी दिस लिंक। या कैप नाम है, रेपोजिटरी का नाम है। रेपोजिटरी इज लाइक यू कैन से फोल्डर, okay, repository is like a folder, okay. Cap is heading, heading means like name of the repository, okay. Yeah, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, नो प्रॉब्लम till now, right? I should move ahead, right? Okay, now what I want कि ये this repository should be connected to my system. So this blue button you need to click and copy this link. You copy this link. Now you can go to your desktop, okay, and like you can go to your desktop and just go to more option. अगर आपने git bash इंस्टॉल किया है तो आपको ये ऑप्शन जरूर दिख रहा होगा, दिख रहा है गाइस ये ऑप्शन git bash। राइट क्लिक, क्या करना है? राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, यू कैन सी git bash here, right here. कैन यू सी गाइस, git bash, जिन्होंने git bash डाउनलोड किया है
Those who have downloaded Git Bash, they can see the option. Okay? Git Bash, and now click on Git Bash. Okay. You click on Git Bash, then Git clone. You have to paste the link. Okay. I don't know why this is not working. Guys, अगर आप पेस्ट करोगे तो आपको सिर्फ ये लिंक आएगा. I don't know why it sometimes happens. Okay? ऐसा आपको लिखना है. Git clone और ये वाली लिंक. ठीक है? Git clone और ये वाली लिंक. And you just need to enter. You just need to enter. ठीक है? Increase the size. I don't know if I can increase the size here. I don't think terminal का size increase हो सकता है. Guys, अभी दिख रहा है क्या? कंट्रोल प्लस से साइज, इसका साइज इंक्रीज नहीं होता है आई गेस. ओके, कंट्रोल प्लस से साइज इंक्रीज होगा. ओके, हो रहा है 120%. सही है. अभी कॉपी द लिंक एंड प्रेस एंटर, बस इतना ही है. लिटिल मोर. नाउ गाइस, इज इट ओके? यहां तक ठीक है? ओ गॉड, मैग्नीफाई होगा. ठीक है. ओके, किसी ने पहली बार लॉगिन किया है, किसी ने पहली बार लॉगिन किया तो उसको क्या लिखना है? लाइक पहली बार लॉगिन किया है गिटहब पे, देन यू हैव टू राइट दिस कमांड. ओके, git config. आई थिंक सबने कर लिया होगा ये वाला कमांड. git config किया है सबने? git config यूजर नेम पासवर्ड. नो. ओके ओके, ठीक है. you can do just like after how to download git bash. Guys, you can download git bash from like internet. Just write git bash, you can get it. Okay, गिट पहली बार देख रहा. ओके गाइस, देखो ये वीडियो मैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? ये आप रेफरेंस के लिए रख सकते हो. आप अभी देख लो गिट कैसे काम करता है. ओके, पेस्ट नहीं हो रहा है तो राइट क्लिक करके पेस्ट करो. ओके, कंट्रोल वी से नहीं हो रहा है अगर तो. ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू गाइस, हमें अगर आप गौर से देखो तो कैप नाम का एक फोल्डर दिख रहा है. दिख रहा है यहाँ पे कैप नाम का फोल्डर. कैप नाम का फोल्डर, कैप नाम का फोल्डर दिख रहा है गाइस? यस. इस पे आप क्लिक करके देखो इसमें क्या है. रीडमी, राइट? वो रीडमी है जो वहां गिटहब पे था. रिमेम्बर दिस रीडमी? यस. ओके, नाउ we want to go to inside cap folder. Okay, we want to go inside cap folder. We will write cd and then cap, and you can see we have moved to cap, right? Move to cap. You have to remember this command cd. अगर आपको किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है, then cd and then this. Okay, getting it guys? आई थिंक ये बहुत कॉमन है, राइट? CD, LS, राइट? यहां तक तो आई गेस बहुत सिंपल है. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा. ओके, नाउ गाइस व्हाट आई वांट, देखो इस CD में कुछ भी नहीं है, बस रीड भी है, राइट? आई वांट टू क्रिएट अ फाइल. व्हाट आई वांट टू क्रिएट अ फाइल. हाउ आई कैन डू सो? CD में मुझे फाइल बनाना है. हाउ आई कैन डू सो? वी हैव again a command line touch and let's say prime.js, or we can say prime.js,
and we can just say enter. And now go back to CD, cap. You can see one file is created. Yes. What I wrote touch prime.js and one file is created. Yes, touch. Getting it, guys? Okay. Now, let me open it. Let me open with Notepad. Okay. Okay, let me write the program for prime number. Okay. Let number equal to 5. And let factorial equal to 0. For I think prime number का तो I guess सबको आता होगा प्रोग्राम. I less than number. ठीक है. It should be 1 and greater than number I plus plus. Then we are having if number modulo I is equal to 0, then factorial plus plus ठीक है. And if factorial is equal to 2, then we can say console.log prime. Else console.log not prime. This is the code for prime number. Okay. Yes. ठीक है, I'll save it. Okay. I'll save it. ये कहाँ पे है guys? मेरे लोकल सिस्टम में है ना. ये कहाँ है? मेरे लोकल सिस्टम में. ये गिटहब पे है क्या? जल्दी बताओ. ये गिटहब पे है प्राइम नंबर का कोड? प्राइम नंबर का कोड गिटहब पे है क्या? नहीं, मेरे लोकल सिस्टम में है. ओके. तो मुझे क्या करना है? मेरे लोकल सिस्टम पे सी दिस ड्राइंग. लोकल सिस्टम पे गिटहब पे ऐड करना है. राइट. ये इस ड्राइंग का मतलब तो यही है. अभी तक हमने क्या किया? रेपो को तो अपने लोकल कंप्यूटर पे ले आए. वी एडेड द repository to our local computer. अब क्या करना है? लोकल कंप्यूटर पे जो फाइल है, प्राइम नंबर की जो फाइल है, हमें रेपोजिटरी पे ऐड करनी है. ठीक है. रेपोजिटरी पे ऐड करनी है. हाउ वी कैन डू इट? लेट्स सी. अगेन वी आर इन गिट बैश, राइट. हमें इसको मूव करना है गिटहब पे. हाउ वी कैन डू इट? इसका एक प्रोसेस है. ठीक है. ध्यान से देखो, ध्यान से. पहले क्या करना है? गिट एड स्पेस डॉट. ये एक रूल है. ठीक है. ऐसे ही लिखना है. गिट एड स्पेस डॉट. जितना भी चेंजेस आपने किया है वो ऐड हो जाएंगे. ठीक है. एंटर. देन गिट कमिट. दिस इज रूल गाइस. दिस इज रूल. ये आपको याद रखना है. -m एंड राइट द मैसेज. मैसेज क्या मतलब? कि आपने क्या कोड लिखा है. मैंने प्राइम नंबर का कोड लिखा है. आई कैन से एडेड प्राइम नंबर कोड. प्राइम नंबर कोड. ठीक है. ये मैसेज है. कोई और देखेगा तो दे कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि प्राइम नंबर का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. नाउ एंटर. गाइस ये आप देख सकते हो.
एडेड प्राइम नंबर कोड, 1 फाइल चेंज, 24 इंसर्शन। हम लोग देखेंगे ये 24 इंसर्शन क्या है, विल सी। ओके, तो हमने कमिट कर दिया। लास्टली git push, एंड दैट्स इट। ओके, इतना लिखने के बाद विल चेक आवर गिटहब। वापस अपन गिटहब पे जाएंगे। वी गो टू आवर गिटहब एंड वी रिफ्रेश। Guys, can you see the prime number code is here? Can you see, guys? Prime number code? Can you see? Okay. This is the prime number code. And now you can see 2 commits. Can you see here 2 commits? पहले क्या हुआ, एक repository बना and added prime number code. Yes? Okay. Guys, remember GitHub पे क्या होता है? अगर आपको याद हो, मैंने कहा था ना, GitHub पे क्या होता है, वर्जन ऑफ कोड। जो भी आपने प्रीवियस काम भी किया है वो स्टोर रहता है, राइट? प्रीवियस काम जो भी आपने किया वो स्टोर रहता है। यू कैन सी कमिट में पहले इनिशियल कमिट जब रेपो बना एंड देन एडेड प्राइम नंबर कोड, राइट? ओके, नाउ लेट्स से कि हमें वापस हम इस प्राइम नंबर पे जाएंगे, ठीक है? इसको बंद कर देते हैं। विल गो टू दिस प्राइम नंबर कोड। लेट्स से कि मैंने कुछ गलती कर दी और ये डिलीट हो गया मेरे से, ठीक है? लेट्स से कि इसको हटा दो, ये लास्ट लाइन, ठीक है? लास्ट लाइन हमने हटा दिया, राइट? लास्ट लाइन, एंड नाउ आई विल सेव इट। गाइस, एक बात बताओ, यहाँ सेव करने पे क्या गिटहब पे चेंज हो जाएगा? यहाँ सेव करने पे यस नो बताओ। लोकल सिस्टम पे चेंज करने पे क्या गिटहब पे चेंज खुद हो जाएगा? नो। क्या करना होगा उसके लिए? वी हैव टू पुश अगेन, राइट? सेम प्रोसेस वी हैव टू रिपीट। क्या प्रोसेस है? First what we do, not push, guys, git add। कुछ भी चेंज आपने किए हैं, you have to repeat the process, git add dot, ठीक है? Then what we need to do, guys, git commit -m last few lines deleted, and enter। Then you can write git push, enter। Okay, now you can go back to the GitHub and refresh। You can go to the repository and you can see प्राइम नंबर में, you can see यहाँ पे भी कोड डिलीट हो गया है, राइट? यहाँ पे भी कोड डिलीट हो गया है। और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, यू कैन गो टू द कमिट। सबसे पहले क्या हुआ, रेपोजिटरी बनी, देन एडेड प्राइम नंबर कोड, देन डिलीटेड फ्यू लाइन्स, राइट? डिलीटेड फ्यू लाइन्स। यहाँ पे गाइस दिख रहा है कौन सा लाइन डिलीट हुआ है, ये भी दिख रहा है। कैन यू सी गाइस, कौन सा लाइन डिलीट हुआ है, राइट? इट इज शोइंग कि कौन सा लाइन डिलीट हुआ है। अगर आपको देखना है कौन सा लाइन ऐड हुआ है, यू कैन सी 24 लाइन्स आर एडेड, राइट? दैट्स व्हाई अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे देखोगे, जब आप ऐड करते हो तो यू कैन सी 24 इंसर्शन, राइट? नाउ व्हेन यू डिलीटेड you can see 10 deletions, right? 10 deletions आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 24 लाइन ऐड हुआ है
right? 24 lines get added and few lines get deleted. कौन सा लाइन? 10 लाइन, ये 10 लाइन डिलीट हुआ है, राइट गाइस? तो अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे ध्यान से पढ़ो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है। 24 इंसर्शन अगर हुआ है, इट विल शो 24 इंसर्शन। अगर कुछ डिलीट हुआ है, इट विल शो कि हाँ 10 डिलीशन हुए हैं। वेरी सिंपल, राइट गाइस? वेरी सिंपल। स्टेप कैसे याद रखे गाइस? जैसे आप गिटहब पे काम करना शुरू करोगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ऐसा छप जाएगा। ओके, लेट मी सी। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नहीं, कोड सही है या गलत है ये गिटहब नहीं बता सकता है। ओके, कोड रन नहीं होता है यहाँ पे, कोड रन नहीं होता है गाइस। कोड रन तो आपका कोड एडिटर पे ही हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू द कि कैसे आप कोड को पुश कर सकते हो गिटहब पे, ठीक है? हाँ, गिटहब वीएस कोड से भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है? वहां पे भी है, वीएस कोड पे भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, नोड जेएस इन गिटहब में क्या अंतर? गाइस, नोड जेएस कहाँ से आ गया यहाँ पे? गिटहब इज लाइक कोलैबोरेशन। कुछ ग्रुप ऑफ डेवलपर्स कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो देन दे शुड हैव अ मीडियम, ठीक है? तो उसके लिए गिटहब यूज होता है। ओके, हाउ टू डाउनलोड गिटहब? हाँ, यू कैन डाउनलोड गिटहब, देयर इज अ गिटहब डेस्कटॉप। नो, इट विल गेट पेस्ट गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। ओके गाइस, अगर आप अभी फॉलो नहीं कर पा रहे हो स्टेप को, तो लाइक वीडियो देख के आप कर सकते हो, ठीक है? ओके, यहाँ तक क्लियर है गाइस कैसे हम गिटहब पे अपना कोड पुश करते हैं? वेरी सिंपल एंड इजी, राइट? वेरी सिंपल एंड इजी। यहाँ तक तो आई गेस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप ट्राई भी करोगे तो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? डोंट वरी कि अभी आप नहीं कर पा रहे हो। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक, what is the next thing I want to talk? Yeah, let's go to the drawing. Let's go to the drawing. ठीक है, यहां तक तो ठीक था गाइस कि ये मेरा कंप्यूटर था, दिस इज मी, ठीक है? नाउ व्हाट आई वांट, कि कोई और भी इसमें कोलैबोरेट करे, ठीक है? कोई और भी यहाँ पे कोलैबोरेट करे, राइट? दिस गिटहब रेपो सिर्फ मेरा नहीं है, अकेले कौन काम करता है, राइट? कोई प्रोजेक्ट है, बड़ा सा प्रोजेक्ट है, ठीक है? बड़ा सा प्रोजेक्ट है, तो उसमें तो बहुत सारे डेवलपर काम करते हैं ना, लाइक 3-4 डेवलपर आराम से काम करते हैं एक प्रोजेक्ट पे, ठीक है? लेट्स से कि मैंने एक और डेवलपर को इनवाइट किया, ठीक है? ये उसका कंप्यूटर है, ठीक है? ये उसका कोड है, उसका कंप्यूटर, अनदर कंप्यूटर, अनदर लोकल कंप्यूटर, लोकल पीसी आई कैन से, ठीक है? लोकल पीसी। अब ऐसा तो नहीं, ये भी, इसको भी तो गिटहब पे कोड पुश करने हैं, राइट? इसको भी तो गिटहब पे कोड पुश करने हैं, तो ही विल ऑल्सो क्लोन द रेपोजिटरी। वो भी रेपोजिटरी को क्लोन कर लेगा, ही विल गेट ऑल द कोड। यहाँ पे द पर्सन इज अंकित, ठीक है? अंकित आपको क्लोन करके बताएगा कि दूसरे लाइक द अनदर डेवलपर के कंप्यूटर में कैसे आपका कोड क्लोन होता है, ठीक है? फिर क्या होगा, इसने अपने पास तो इसके पास सारा कोड आ गया,
व्हाटएवर कोड, जैसे प्राइम नंबर, राइट, प्राइम नंबर का कोड जो था वो अब अंकित के पास आ गया, ठीक है, अंकित के पास प्राइम नंबर का कोड आ गया। तो इसको अब इवन नंबर का कोड, इवन नंबर का कोड पब्लिश करना है, इवन नंबर का कोड पुश करना है। तो वो डायरेक्टली इस मेन रेपो पे नहीं पुश करेगा, मेन रेपो पे कभी पुश नहीं करेगा। what he will do what he will do he will create his like branch, Ankit will create his branch, okay, Ankit will create his branch, यहाँ पे वो अपना एक ब्रांच बना लेगा, लाइक सब फोल्डर। अगर ये मेन फोल्डर है, अगर ये मेन फोल्डर है तो यहाँ पे एक सब फोल्डर बन जाएगा, सब फोल्डर, ठीक है, सब फोल्डर। और उसका कुछ भी नाम हो सकता है, लेट्स से अंकित अपना नाम भी दे सकते हैं, अंकित, ठीक है। इस फोल्डर में इवन नंबर का कोड पुश हो जाएगा, इवन नंबर का, ठीक है, इवन नंबर का कोड पुश हो जाएगा। एंड देन अंकित कैन टेल मी कि हाँ मैंने इवन नंबर का कोड पुश कर दिया है, कैन यू चेक। फिर ये रिव्यू होगा, ये रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद देन आई कैन से कि हाँ इवन नंबर का कोड सही है, वी कैन नाउ मर्ज इट, मर्ज करके वी कैन, अब ये दोनों रेपो का जो कोड है वी कैन पुश दिस कोड टू द मेन रेपो, ठीक है। तो इतना सब कुछ जो होगा वी विल शो यू, वी विल शो यू, ये जो भी होगा इतना सारा काम वी विल शो यू ये कैसे होता है, ओके। कोलैबोरेटर कैसे ऐड होता है, ब्रांचेस कैसे बनती है, एक रेपो एक ब्रांच दूसरे ब्रांच में कैसे मर्ज होता है, वी विल शो यू, ओके। ओके, समझ नहीं आ रहा है गाइस, समझ नहीं आ रहा है ये क्या हुआ, अगेन, ओके आई से इट अगेन, ठीक है। इस बार थोड़ा सा स्लो, आई जस्ट रब इट, इरेजर का साइज बड़ा नहीं, रब इट एवरीथिंग, और इस बार स्लोली वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग। गाइस ये तो सबको पता है यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक पता है सबको, यस, जल्दी बताओ यहाँ तक पता है क्या हुआ गाइस, या आई शो इन गिटहब, यहाँ तक पता है क्या हुआ, क्या हुआ गाइस, आई रिपीट अगेन, मैंने एक गिटहब पे रेपोजिटरी बनाया, शुद्ध हिंदी में, ठीक है, रेपोजिटरी बनाया एक, मैंने एक गिटहब पे रेपोजिटरी बनाया, फिर मैंने उस रेपो को क्लोन किया अपने लोकल कंप्यूटर पे, तो जो भी रीडमी का फाइल था, जो भी फोल्डर था वो मेरे कंप्यूटर पे आ गया, राइट, मेरे कंप्यूटर पे आ गया। फिर मैंने एक प्राइम नंबर का फाइल गिटहब पे लाइक मेरे रेपो पे मैंने पुश कर दिया, अब वो आपको उस रेपो पे दिखता है, राइट, पुश कर दिया मैंने, पुश कर दिया, you can see that file on my repo prime number, right, अब वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक प्रोजेक्ट अगर कोई होता है उसपे बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि अकेले आप ही काम करते हो, राइट। गिटहब इज लाइक ऑल अबाउट कोलैबोरेटिंग, गिटहब पे क्या होता है, डिफरेंट डेवलपर दूसरे जगह से लाइक दे आर कोलैबोरेटिंग, ठीक है। तो वैसे ही लेट्स इमेजिन कि यहाँ पे एक और डेवलपर है, ठीक है, एंड उसका अपना पीसी है, लोकल कंप्यूटर, उसका अपना लोकल कंप्यूटर है, लोकल पीसी है, उसने कुछ कोड लिखा, ठीक है, उसने कुछ कोड लिखा जिसका लेट्स से उसने इवन नंबर का कोड लिखा, क्या लिखा, इवन नंबर का कोड, इवन नंबर का कोड लिखा। अब वो इवन नंबर का कोड लिखा तो वो डायरेक्टली इस रेपो में पुश नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यू नेवर नो कि ये इवन नंबर का कोड सही है या गलत है, सही है या गलत है नहीं पता है, इसीलिए ये डायरेक्ट मेन रेपोजिटरी में पुश नहीं होगा, ओके।
अगर वो मेन रेपो में पुश नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये एक सब ब्रांच बनेगा, ठीक है, एक सब ब्रांच बनेगा और ये कोड यहां पुश होगा इवन नंबर का, ठीक है, एक ब्रांच बनेगा जो ये वाला लोकल ये डेवलपर बनाएगा ब्रांच, ठीक है, और यहाँ पे इवन नंबर का कोड पुश होगा। नाउ वी विल रिव्यू कि ये सही है या गलत, ये सही होगा देन वी विल मर्ज इट टू द मेन, मर्ज इट, मिक्स हो जाएगा, ओके, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ओके। नाउ वी विल शो यू कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, वी विल शो यू ये कैसे हो रहा है। गाइस आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिव्यू कौन करेगा, कोई भी कर सकता है, सीनियर डेवलपर या फिर ग्रुप के मेंबर, कोई भी, ओके, जो उस रेपोजिटरी का हिस्सा है दे कैन रिव्यू इट, ओके। सो अब मुझे क्या करना है, अंकित को ऐड करना है, राइट, रेपोजिटरी में अंकित को ऐड करना है। गाइस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद कैन यू सी कोलैबोरेटर्स, you have to click on this collaborators, okay, it is asking for my password, I'll just, okay, now can you see add people, click over there and now I'll search for Ankit name, अंकित का यूजर नेम क्या है, अंकित कुमार -tech, okay, it's username, I'll click over here and add Ankit Kumar to this repository, I'll add it, okay. Now I'll stop sharing and Ankit will share his screen कि उसको इनविटेशन कैसे आया, how he will accept the invitation, okay. Okay, so can I share my screen, Tani? Yes, you can share. Is my screen visible? हाँ visible. Yes. गाइस आपको दिख रहा होगा इनविटेशन, हाँ, व्यू इनविटेशन पे क्लिक करने के बाद यू विल गेट कि तान्या ने आपको इनवाइट किया है एज अ कोलैबोरेटर। नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एक्सेप्ट इनविटेशन, ठीक है। नाउ अंकित कैन एक्सेस दिस रेपोजिटरी, अंकित को ये रेपोजिटरी में ही कैन ऐड फाइल, डिलीट फाइल, ओके, he have the whole access. Guys यहाँ तक समझ आ रहा है, कोई I hope किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक। आई जस्ट चेकिंग कि सब सेम पेज पे है या नहीं, एवरीवन यहाँ तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव एडेड अंकित एज अ कोलैबोरेटर, अंकित को कोलैबोरेटर के जैसा ऐड कर दिया, ओके। नाउ अंकित हमारा अगर हम अपना डायग्राम याद करें तो अब अंकित को इस रेपो को क्लोन करना है, राइट। हाँ, एवरी फाइल का एक्सेस, इस रेपो में जितने फाइल है अंकित कैन एक्सेस, ओके। नाउ अंकित यू कैन क्लोन द रेपोजिटरी, दिस रेपो, सी हाउ ही विल क्लोन इट अगेन। किसी ने क्लोनिंग छूट गई होगी, ही और शी कैन सी क्लोनिंग कैसे करनी है। कॉपी, ही कॉपीड द लिंक, now he will go to git bash, see, just after pasting the link cloning is done. Now you can see the same folder here, cap folder, can you see guys, cap folder जो उस repo पे था। Now Ankit you can show the prime number code, see the prime number code is here, right, the deleted prime number code, remember guys, okay, yeah,
The few lines were deleted from this, right? Okay, Ankit, you can close it. Now, now what I told you कि Ankit directly main branch में push नहीं करेगा, right? He will, Ankit, you can come to that cap, CD cap. Now he is in cap repo, right? Whenever you see this main, you can see it is like for GitHub, okay? It is showing you are in main branch. Okay, Ankit, now you can create your branch like git branch. What is the command here, guys? See, git branch, and you can write your name, Ankit, enter. You can see. Now, if you want to see if the branch, अगर branch create हुआ है कि नहीं, you can simply say write git branch. Git branch. Enter. You can see here, 2 branches are here, Ankit and main. Where, but you are in which branch? Ankit किस branch में? Main में या Ankit में? Can you see? Ankit is in which branch? Main, right? You can see main is highlighted here. Main is highlighted here. You can see Ankit is in main branch. Okay? But now Ankit want to switch the branch. So how he can switch? There is a command for switching the branch. That is git checkout. Git checkout and the name of that branch. Enter. See, switch to branch Ankit. Now you can see. Now you can see the branch name has been changed. Now Ankit will create one file. Even number. Touch event.js. Now you can show Ankit in the folder. Okay, let's say if someone want to see the files here in the command, you can write Ankit ls. If I write ls, guys, enter, I can see all the files inside this folder cap. Can you see? If I write ls, this is also one command. Okay, you can see event.js has been added here. Event.js. Now Ankit, you can write the code for event number. ls. Guys, cd means change directory. CD means change directory. ls means list directory. List directory means कि कितने directory है उस like how many files are present in the folder. Okay, list directory and change directory. Okay, Ankit has added the, yeah, no, only even number. Ankit, only even number, like if it is even or not. Okay. Now what Ankit can do? He will. Have you saved the file, Ankit? No, Tanya. Save it. Save it. Okay. Otherwise, it will. I have saved it. Okay. Now you can. Yeah. Now you can add the file. Okay. You can push the file after adding, committing. Okay. So first step is git add. Git add and then git commit. .js file. And now I am pushing this. Okay. Git push origin. Yeah. Git push origin and the name of the branch. Ankit. Yeah.
See, successfully he has added all the. Yes, done. Okay. Now guys, Ankit will show you on the GitHub. Okay. Refresh, So and you can go to your branch. yes, if you tap here, so you can see two branch, main and then Ankit. And if you Yeah. tap on the Ankit branch, then you can see all this. गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ब्रांच बनाया हमने, राइट? हाँ, विल पूजा, यू विल सी दिस, ओके? You will see this in a short while, okay? No need to repeat the message. This will be also shown. ये भी आपको बताया जाएगा कैसे होता है, ओके पूजा? No need to spam the chat. Yeah. Okay. ब्रांच पे हम पुश क्यों नहीं कर सकते? ब्रांच में ही तो पुश किया है, ब्रांच में ही तो पुश किया पवन, बताया तो ब्रांच बनाकर हम उसमें पुश करेंगे कोड को. See this. Git push origin Ankit. सी गिट पुश ओरिजिन अंकित, मतलब अंकित के ब्रांच में जो भी फाइल था इवेंट नंबर का वो पुश हो चुका है. गाइस आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? नाउ अंकित विल क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट. सी कंपेयर एंड पुल, कैन यू सी? अब अंकित ने कोड लिखा, ठीक है? नाउ मुझे तो नहीं पता ना कि अंकित ने सही कोड लिखा कि गलत कोड लिखा. मेन ब्रांच पर पुश इसलिए नहीं हुआ ना गाइस, क्योंकि अंकित को पुश नहीं करना था. उसने क्या कमांड लिखा था? नहीं, ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है कि आप डायरेक्ट मेन ब्रांच पे पुश करो, ओके? अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? तो सही तरीका क्या है? आप एक अपना ब्रांच बनाओ, और अभी अंकित ने जैसे ब्रांच बनाया, फाइल पुश किया. नाउ कि अब ये इवन नंबर सही है या गलत है, कोई तो रिव्यू करने के लिए होना चाहिए, राइट? नाउ अंकित विल शो यू कि ये कैसे रिव्यू में आप डाल सकते हो. So you can see compare and the pull request. You just need to tap here, and then this is your file name, or sorry, this is your commit, and then you can leave a comment that I have done my task. Please review it. Yeah. And the very important thing is you need to add the reviewer. See, he has added me as a reviewer. Can you see it? Okay. Now Ankit, you can just and create then a pull tap request. on the create a pull request. Yeah. Guys, now you can see pull request is created. Okay. Now I will show you how to merge it. Okay. Yeah, Ankit, you can stop sharing. Yes. Devi Chan, are you there? Are you aware what you what you are looking like? Devi Chan? See, if I remove you from this class, you will never ever able to join it. Okay. So please stop this nonsense. Okay. Do you want me to remove you from the class? Okay. Now I'll share it. Guys, यहाँ तक समझ में आया ना क्या हुआ? यहाँ तक समझ में आया क्या हुआ? यस, वेरी इजी. यहाँ तक आपको आसान लग रहा है या हार्ड लग रहा है? या वी कैन रिमूव इट. ओके. नाउ लेट अस सी कि अंकित ने जो पुल रिक्वेस्ट रेज किया है, वो मुझे दिख रहा है या नहीं. ओके, लेट्स सी. नाउ आई कैन गो टू कैप. गाइस, आर यू एबल टू सी कि पुल रिक्वेस्ट में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है पुल रिक्वेस्ट में? यू कैन क्लिक ओवर हियर पुल रिक्वेस्ट.
Okay, now you can see, I'll just review it. I have done my task. Ankit has like he's saying that, and now I can review his code. Okay, I can review the code. I can see the code. The code is correct. Then what I can do? What I can do? I can also write here comment. Ki, everything is good. We can proceed. ठीक है? We can write here. Everything is good. We can proceed. And we can comment. And you can see merge pull request. Can you see, guys? Merge pull request. I'll click over here. Confirm merge. Click. Pull request successfully merged and closed. Now we are not seeing anything here. Now what we can see, we can go back to our main branch. See, this is our main branch, right? Main branch, and we have this event code here. Can you see, guys? Event code. It is on main branch. Easy. Okay. कैसे merge हुआ? You can see that. अंकित का जो कोड था वो मेन ब्रांच पे आ चुका है, राइट? सी, दिस इज अंकित ब्रांच. इवेंट का कोड था वो मेन ब्रांच पे अब आ चुका है. पहले मेन ब्रांच पे कोई इवेंट का कोड नहीं था, राइट? अब है मर्ज करने के बाद. ओके, नाउ गाइस, अगर मैं अपने लोकल कंप्यूटर पे चेक करूं, ठीक है, मैं अपने लोकल कंप्यूटर पे चेक करूं, आई विल जस्ट क्लियर इट एवरीथिंग. या अगर मैं अपने लोकल कंप्यूटर पे चेक करूं, गाइस, लोकल कंप्यूटर पे चेक करूं कैप में, तो यहाँ पे तो इवेंट नंबर नहीं है. event.js है क्या लोकल कंप्यूटर पे? है क्या? नहीं है. यहाँ कैसे आएगा वो कोड? बताओ. यहाँ तो नहीं है ना. अंकित ने अपडेट कर दिया, मेन ब्रांच को अपडेट कर दिया, राइट? बट मेरे लोकल कंप्यूटर को तो नहीं पता है कि अंकित ने कर दिया. सो वी हैव अ what we call a pull, git pull. There is a command called git pull. What it will do, guys, कि जो भी मेन ब्रांच पे अपडेट है वो आपके लोकल कंप्यूटर पे आ जाएंगे. ओके, लोकल कंप्यूटर पे आ जाएंगे. लेट्स सी. कैन यू सी? event.js 5-line code added, 5 insertion. Can you see, guys? दिख रहा है ना? git pull करने के बाद मेरे लोकल कंप्यूटर पे event.js आ चुका है. कैन यू सी? लोकल कंप्यूटर पे. तो ये एक पूरा फ्लो था. ओके, ये एक पूरा फ्लो था. क्लियर गाइस? आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगेन क्लोन इट. नहीं, क्लोन करने की जरूरत नहीं है. वी कैन जस्ट टाइप git pull and you will get everything. Clear, guys? We can directly write code on GitHub. No, guys, it is not a good practice कि आप GitHub पे डायरेक्टली कोड लिखो. तो फिर क्या जरूरत है ये सब का? ठीक है, अभी तक से कौन कौन से आपको कमांड याद हो गए? कौन कौन से कमांड याद हो गए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. कौन कौन से कमांड है? कुछ कमांड ही तो है, जैसे cd क्या करता है? इफ यू वांट टू चेंज डायरेक्टरी, राइट? चेंज डायरेक्टरी मीन्स चेंज फोल्डर. ठीक है, cd. देन cd करने के बाद लेट्स से
लाइक हम लोग गिट के कमांड लिखते हैं, ठीक है, कमांड लाइन का कमांड को छोड़ो, गिट के कमांड याद रखते हैं। सबसे पहले क्या है, गिट क्लोन, राइट, सबसे पहले गिट क्लोन करना है, फिर फाइल जो भी आपने बनाई फाइल बनाना है, फाइल क्रिएट करना है। कैसे करना है गाइस, टच टच फाइल नेम, राइट, फाइल नेम, फिर ऐड करना है। अगर आपको गिट पे पुश करना है तो क्या करना है, गिट ऐड स्पेस डॉट, देन गिट कमिट माइनस हाइफन एम और स्मॉल एम, और फिर मैसेज जो भी टाइप करना है, मैसेज मैसेज टाइप करना है, देन वी हैव गिट पुश, राइट। इतना तो आई गेस सबको आ गया होगा, ठीक है। नाउ अगर ब्रांच क्रिएट करना है, ब्रांच क्रिएट करना है तो क्या करना है, गिट गिट ब्रांच, लेट्स से यहाँ पे आप ब्रांच नेम लिख सकते हो, ब्रांच नेम। ब्रांच नेम लिखने के बाद ब्रांच क्रिएट हो जाएगा, उस ब्रांच पे स्विच करना है अगर तो गिट चेकआउट, एंड देन यू हैव टू नेम गिट ब्रांच नेम, ठीक है, ब्रांच नेम। एंड अगर आपको अपने लोकल डिवाइस पे चेंजेस करना है तो गिट पुल, लोकल डिवाइस पे यू वांट चेंजेस देन गिट पुल। आई थिंक इतने सारे कमांड आई गेस किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोग अंकित और मैंने शो किए ना कैसे यूज करते हैं, और ये रिवीजन है, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये रिवीजन है। या मैसेज फाइल नेम नहीं है गाइस, मैसेज कुछ भी हो सकता है, फाइल नेम नहीं है मैसेज। अगर प्रॉब्लम हो रही है, समझने में बहुत ज्यादा लग रहा है, यू कैन वॉच इट अगेन, ओके। गिट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इतना भी नहीं, ओके। नाउ मूविंग अहेड गाइस, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट में, पुल रिक्वेस्ट जो थी, राइट, पुल रिक्वेस्ट का क्लोज है यहाँ पे, पुल रिक्वेस्ट जो थी ये मर्ज हो चुकी है, राइट। क्यों मर्ज हो चुकी है, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो 30% ही समझ आ रहा है गाइस। अगर 30% भी समझ आ रहा है बहुत है, ठीक है, खुद से ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करोगे, और आज का असाइनमेंट बना लेगा जो भी, उसको गिटहब अच्छे से समझ आ जाएगा। आज का असाइनमेंट बहुत अच्छा है, ओके। तो आज का असाइनमेंट बनाने के लिए आपको ये फिर से देखना पड़ेगा, तो इसलिए डोंट वरी, ओके। 30% भी समझ में आ रहा है बहुत है। यस, आई कैन सी योर मैसेज। यशवंत, कैन यू डू यू वांट टू से समथिंग, यशवंत? मैम अगर कोड में प्रॉब्लम हो तो रिव्यूअर इन्फॉर्म कैसे करेगा, कमेंट के थ्रू, कमेंट के थ्रू इन्फॉर्म कर सकता है, ओके। एवरीवन विल बी सीइंग रिकॉर्डिंग अगेन, दैट्स गुड गाइस। 1 घंटे, आई थिंक 1-1.5 घंटे में ये खत्म हो जाएगा, यू कैन सी इट अगेन, 2x पे देख लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इतना भी नहीं है, आप फिर से देखना आपको समझ में आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो हमने पुल रिक्वेस्ट, लाइक हमने जो पुल रिक्वेस्ट मर्ज किया था वो आसानी से मर्ज हो गया था, राइट, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया था, राइट। अगर हम ये अपना प्रीवियस जो हमारा ड्राइंग है, ठीक है, उसको देखें तो अंकित ने यहाँ पे इवन नंबर का कोड लिखा था, राइट, इवन नंबर का कोड लिखा था,
और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसीलिए ये मेन ब्रांच में मर्ज हो गया। करेक्ट, मेन ब्रांच में मर्ज हो गया। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, लेट्स सी। ओके, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो ये मर्ज नहीं हो सकता है। यू हैव टू फर्स्ट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, देन ओनली यू कैन मर्ज इट टू द मेन ब्रांच। तो ये क्या होता है, लेट्स सी ये कैसे आते हैं। ओके, वी विल अगेन ट्राई टू शो यू कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे आते हैं, और जानबूझकर हम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, लेट्स सी। सो what are you going to do now? I'll go to my git bash. I'll go to my git bash and I'll create one file, palindrome. Okay, palindrome.js. ठीक है, now you can see here palindrome.js is here, right? I'll write the code here. I'll write the code for palindrome. Guys, palindrome पता है ना सबको क्या होता है? Guys, push into the branch. Okay, I'll just write it here. Push, branch में push करने के लिए, ब्रांच में पुश करने के लिए कमांड है। आपको सारे कमांड, आई गिव ऑल द कमांड, डोंट वरी। नहीं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, किसी ने पूछा है तो आई लिख गिट चेकआउट ब्रांच, और उसके बाद ये सारे कमांड आपको यूज करने, ये सारे, ठीक है, ये सारे कमांड आपको यूज करने हैं। एंड पुश की जगह, पुश के बाद आपको लिखना है ओरिजिन ब्रांच नेम, जो भी ब्रांच का नाम है, तो ये पुश हो जाएगा गिटहब पे, ठीक है। ओके, नाउ मैंने एक पैलिंड्रोम का फाइल बनाया है। आई राइट द कोड फॉर पैलिंड्रोम, लेट नेम इक्वल टू, और लेट से str इक्वल टू naman. Okay, and I'll write the code for palindrome. Let bag equal to empty string, and we can reverse the loop. Let I equal to str dot length minus 1, I greater than equal to 0, I minus 1. Okay, we can add in the bag plus equal to str of I, and we can say if bag is equal to str, then console.log palindrome. Otherwise, console.log not palindrome. ठीक है, ये मेरा कोड है, मैंने कोड यहाँ पे लिखा है। नाउ अगेन आई विल ऐड टू द, I'll just save it here. Now what I want guys, again मुझे इसको अपने GitHub पे ऐड करना है, राइट, अपने रेपोजिटरी में ऐड करना है। हाउ आई कैन डू इट, ये मेरे लोकल सिस्टम पे है, राइट, मुझे ये GitHub पे भेजना है। व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आर द कमांड, जल्दी जल्दी बताओ, इतना तो सबको याद हो जाना चाहिए। व्हाट आर द कमांड्स, git add, right, first git add स्पेस डॉट, इसका क्या मतलब है, जो भी चेंजेस है इट विल गेट एडेड। नाउ git commit -m, then you have to write the message added palindrome file. Okay, enter, you can see added palindrome file, 1 file, 21 insertion.
Okay. Now what is the last? How we push on the GitHub? Last thing. Last. Very simple. If you are in main branch, no need to write origin. Just write git push. Git push and enter. That's it. It got added, right? It got added. Let's see on the GitHub. Here is my cat. See, palindrome get added, right? Palindrome get added. Here is the code. Okay. Here is the code. Now, what Ankit will do, Ankit will also create one palindrome. Okay. Ankit will also create one palindrome and will try to add his code. And now we'll see what happens. Okay. अंकित भी एक पैलिंड्रोम में अपना कोड लिखेगा and we'll see what happens. Okay, Ankit, are you ready? Hello? Yes, Tanya. Yes, Okay. Tanya. So I'm stopping the share. You can share. Okay. Is my screen visible? Yes. Okay. Okay, so I have to create a new branch. Yeah, you can create a new branch. See guys, again Ankit will create a branch. कैसे branch बनता है आप please ध्यान से देखो. Git branch and the branch name Ankit 2. Then I will check that case I have created my branch successfully or not. See, grid branch. You can see all the branches. Now Ankit is on Ankit branch, right? Yes, and I have to switch to Ankit 2. So Now for that I have he want to switch to Ankit 2. See how he will be doing that. So for that we have one command that is called get checkout and checkout with which branch? Ankit 2. So Ankit and 2. So now I am switched to Ankit 2 branch. You can see here. Yes, Tanya. हाँ वैदी अंकित वाले ब्रांच पे भी कर सकते हैं बट गाइस स्टूडेंट को ब्रांच बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी ना तो इसीलिए अंकित ने दूसरा ब्रांच बनाया. ओके कि कोई प्रॉब्लम ना हो फिर से देख रहे कि ब्रांच कैसे बनता है. ठीक है अब कोई नहीं कहेगा कि ब्रांच कैसे बनता है मुझे नहीं पता. 2 बार हमने दिखाया है राइट. ओके अंकित यू कैन क्रिएट वन फाइल. Get touch palindrome.js. Enter. Yes, this is created. And inside this, I will write code. So I am just writing that it is a palindrome. And I am just saving it. Close it and just simple push it to the my branch, Ankit 2. Thank you. Git commit -m edit palindrome.js. Git push origin Ankit 2. You can go to that and you can show them. Okay. So you can go on the code and then you can see again. First, I will go on this branch. You can see all the branches: main, Ankit, and Ankit 2. So in Ankit 2, you will able to see this palindrome.js. So now I want this palindrome.js to push in my main folder. So for that, I will just tap on this compare and pull request, and I have added palindrome. Please review it. Okay. In reviewer, I will add Tanya. And then I will tap to create pull request.
See, you can see this branch has conflict. Can you see guys? Branch में conflict है, right? Branch में conflict है, right? अब इसको कैसे solve करते हैं? Let's see. Let's see. Okay, Ankit, you can stop here. Conflict means guys, मैंने भी palindrome नाम का एक फाइल बनाया, right? मैंने भी palindrome नाम का एक फाइल बनाया. You can see here. You can see palindrome file, right? Here. Where is that? Tanya, your screen is not visible. Okay, sorry. Just share it again. Yeah. Guys, remember मैंने एक palindrome नाम का फाइल बनाया यहाँ पे, right? यहाँ पे, ठीक है? सेम नाम का फाइल अंकित ने भी बनाया. You can see on main we have palindrome.js, right? Or you can see here, I'll just refresh it. Yeah. You can see Ankit too also have palindrome. Ankit क्या चाहता है? Like he want to merge ये palindrome का जो भी इसने लिखा है, right? इसने लिखा it is a palindrome. अंकित चाहता है he want to merge it into the main branch. But you can see here उसके pull request में we are having conflicts, right? This branch has conflict that must be resolved. Okay, this branch has conflict that must be resolved. So how we can resolve it? Let's see. Click on resolve conflict. You can see here अंकित ने क्या लिखा है, यहाँ पे clearly mention है. अंकित ने लिखा है it is a palindrome. मेन ब्रांच पे क्या लिखा है? ये वाला कोड, राइट? ये वाला कोड. तो मुझे अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है, या तो ये वाला कोड रहने दो या तो ये वाला कोड रहने दो, दोनों में से कोई एक कोड रहने दो. तो आई वांट कि मेरा कोड रहे, ठीक है? तो आई डिलीट अंकित कोड हियर. आई डिलीट every extra code from here. Okay, and I can say mark as resolved. Commit merge. Now you can see this branch has no conflict with the base branch. Merge pull request. Confirm merge. Pull request has merged and closed. ठीक है? Now we can go to our main branch. Go to our main branch and palindrome में आप देख सकते हो अंकित का कोड नहीं है यहाँ पे, राइट? क्योंकि that was conflicting. जब भी ऐसा कोई conflict आए, you can resolve the conflict by choosing कोई एक कोड आपको चूज करना है, ठीक है? या फिर जिसके वजह से conflict हो रहा है, you can just delete that code or you can update that code. नहीं, अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो जरूर कोई प्रॉब्लम है, दोनों कोड आप नहीं रख सकते हो. ओके, नो, यू हैव टू चूज वन. ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते हैं. ये एक छोटा सा एग्जांपल था, ठीक है? अभी तो आपके काम नहीं आएगा, बट जैसे ही आप आगे की यूनिट में जाओगे, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपके काम आएगा. ओके, ब्रांचेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके, अभी तो आपके काम नहीं आएगा. हाँ, जिसने रिव्यूअर डाल रखा है, ही कैन लाइक जो भी रिव्यूअर है कैन सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. ओके, अंकित ऑल्सो कैन सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. ओके, आई थिंक इतना ही शायद मुझे बताना था. जस्ट चेक कि मैंने कोई टॉपिक छूटा या नहीं. ओके, I'll provide notes. ओके गाइस, नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी, कौन कौन सा कमांड आपको याद रखना है. ओके, हाँ, एक और चीज मुझे डिस्कस करना है, जल्दी से मैं आई डिस्कस इट. ठीक है, लेट मी आस्क समथिंग गाइस. CLI किसी को पता है क्या होता है? CLI वर्सेस GUI. आई थिंक
छोटे क्लास में हमने पढ़ा होगा, CLI वर्सेस GUI। CLI, एनी आइडिया CLI क्या होता है? या GUI तो आपने बता दिया, व्हाट इज CLI? ठीक है, आई जस्ट टेल यू दैट CLI का फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक, कमांड लाइन इंटरफेस। और GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है गाइस? अगर इट्स जस्ट अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, ठीक है, जहां पे आप कंप्यूटर को ऑर्डर कहां से देते हो? कमांड लाइन से। कैसे? कमांड लाइन मतलब टर्मिनल से। यू कैन सी CD, राइट? जस्ट आप एक टर्मिनल खुला है, कमांड लाइन से आप उसको ऑर्डर दे रहे हो कंप्यूटर को कि ये करो वो करो, राइट? राइट गाइस? CD करते हैं तो हम फोल्डर में चले जाते हैं, टच करते हैं तो एक फाइल क्रिएट हो जाता है, राइट? तो ये कमांड लाइन से हम उसको यू कैन से हम ऑर्डर दे रहे हैं, राइट? अगर GUI का मतलब समझना है गाइस, GUI का मतलब, ये आइकन्स आपको दिख रहा है? आइकन्स, ये जैसे मान लो मैं टेस्ट को ओपन करती हूँ या लेट्स से कैट को ओपन करती हूँ, ये देखो मुझे ये फोल्डर सब दिख रहा है, राइट? अगर मुझे सेम काम कमांड लाइन से करना है, व्हाट आई टाइप LS। जस्ट क्लियर इट बिकॉज नीचे चला गया, एंड आई टाइप LS। सी, कमांड लाइन पर टाइप करने पे हमें चारों फाइल दिख रहे हैं, राइट? अगर मुझे GUI के थ्रू देखना हो तो जैसे एक फोल्डर बना है, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, 4 फाइल दिख रहे हैं, तो ये इट इज थ्रू GUI। और कमांड लाइन मतलब मैंने यहाँ पे कमांड लाइन पे मैंने LS लिखा और मुझे 4 फाइल दिख रहे हैं, राइट? तो ये है CLI वर्सेस GUI, ओके? एंड पीपल प्रीफर GUI, graphic user interface, because it is interactive, right? Yeah, old computer was CLI, now GUI is preferred everywhere. Yeah, ठीक है गाइस, इतना ही आई गेस आज डिस्कस करना था। कॉन्फ्लिक्ट, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस, ओके? या हर्षित, यू वांट टू आस्क समथिंग? I'll just stop the recording.